तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें आपको भरना होता है OMR सीट। उसमें आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स मिलता है जिसमें आपको अनुक्रमांक यानी कि अपने रोल नंबर को लिखना होता है और पूरा जो आपका आंसर सीट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और इसी में आपको भरना होता है आपको पूरा आंसर। तो कैसे आप चीज़ों को भरेंगे कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि गलती हो जाती है तो वहाँ पर आपको दिक्कत काफ़ी हो जाते हैं, वाइडनर ढूंढने पड़ते हैं, फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो कैसे आप भरेंगे इसी को आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जब आपको यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर कुछ इस तरीके से दिया जाए तो इस तरीके से एक खाने में एक अक्षर लिखकर कुछ इस तरीके से अपने रोल नंबर को यहाँ पर भर लीजिएगा। आप अपने प्रवेश पत्र को यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद में यहाँ से आप इसको देखकर पूरा भर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में चीज़ों की लिखना होती है तो आपको कुछ इस तरीके से अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद में जब पिता का नाम पूछेगा तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा बड़े अक्षरों में, तो बड़े अक्षरों में अगर लिखा रहता है तो आपको बड़े अक्षरों में कुछ इस तरीके से आपको पिता का नाम लिखना होता है। और कभी कभी अक्सर होता क्या है कि अनुक्रमांक शब्दों में बोल देता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर लिखना है 1, 8, 9, 8 इस तरीके से कर आपको उस तरीके से यहाँ पर अनुक्रमांक को लिखना होता है। तो ये तो नॉर्मल होता है, इसको तो लगभग आप सब जानते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है इसमें अक्सर लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। जैसे जब भी आपको अनुक्रमांक को इस OMR सीट में भरना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना जो प्रवेश पत्र है उसको आगे धर लीजिए। फिलहाल ये हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद का है, आपका जो प्रवेश पत्र होगा उसमें रोल नंबर दिया जाता है तो उसको आप सबसे पहले सामने रखिए और यहाँ से आप इसको मिलाइए और मिलाकर यहाँ पर आपको इस खाने में अपना अनुक्रमांक लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 8, 9, 8, 4, 3, 2। ठीक, ये हमने यहाँ पर अनुक्रमांक को अच्छे से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है कि इतनी चीज़ें लिखने के बाद में अब आपको बेहद ही शानदार तरीके से इसको करना है, क्योंकि यहीं पर गलती अक्सर लोग करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1, तो यहाँ पर आपको 1 पर एक छोटा सा पहले केवल बिंदी रख लेना है, बस ऐसे कि हाँ बस ये बिंदी है। ठीक है, 8 लिखा हुआ है, 8 पर आप एक छोटा सा यहाँ पर बिंदी रख लेंगे। ठीक, 9 लिखा हुआ है, 9 पर आप एक छोटा सा बिंदी रख लेंगे, 8 लिखा हुआ है, 8 पर एक बिंदी रख लेंगे और साथ में अपने प्रवेश पत्र को यहाँ पर बगल में रखे रहें, यहाँ से भी मिलाएं, यहाँ से भी मिलाएं, फिर बिंदी रखें। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 लिखा है, 4 पर एक छोटा सा बिंदी रखें, 3 पर छोटा सा बिंदी रखें और 2 पर छोटा सा बिंदी रखें। ठीक, इसको रखने के बाद में फिर से एक बार दोबारा मिलाएं कि जो बिंदियाँ आपने रखनी है वो सही रखी हैं या नहीं। तो जब आप पूरा एक दोबारा जब मिला लें तब उसके बाद में आप यहाँ से देखें, फिर इसको पूरा गोला को जो है वो ब्लेड कर दें, ये कुछ इस तरीके से, और ये जो है इसको कुछ इस तरीके से। अब एक चीज़ और बताते चलूँगा मैं आप सभी को कि जब भी आप यहाँ पर पेन का यूज करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बाल पेन का यूज करें, जेल पेन का यूज बिल्कुल से ना करें, नहीं तो ये आप कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये पूरा फट जाएगा, फिर आपके लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पर 9 है तो 9 को देखकर यहाँ नीचे पर गड़बड़ नहीं करना है और सीधे से यहाँ पर ब्लैक कर देना है। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है कि 0 जो है वो ऊपर दिया होता है। ठीक, अब कहीं कहीं ये 0 नीचे इस 9 के नीचे बुकलेट नंबर में दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर गड़बड़, यानी OMR सीट में ये जो 0 है इसको नीचे दे दिया जाता है तो गड़बड़ यहाँ पर होती है 0 को लेकर। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को करनी है और ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से देखते हुए पूरे के पूरे को यहाँ से ब्लैक कर देने हैं। तो अनुक्रमांक इस तरीके से जब आप भरते हैं तो आपका जो ये OMR सीट है इसमें गलती हो ही नहीं सकती। जैसे इसको भरे है ऐसे आपका यहाँ पर मुख्य प्रश्न पत्रिका यानी बुकलेट नंबर जो है उसको आपको यहाँ पर भरना होता है। तो ठीक ऐसे आप अपने बुकलेट नंबर को यहाँ पर पहले लिखेंगे, उसके बाद में फिर बिंदी एक बार रखेंगे, फिर उसके बाद में चेक कर तब उसको गोला बनाएंगे, नहीं गोला गड़बड़ हो जाने के बाद में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपना अनुक्रमांक यहाँ से भरेंगे, ये आपका पहली स्टेप हो गई। दूसरा स्टेप होता है यहाँ पर आपका आंसर सीट में, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आंसर सीट अब यहाँ पर होता है नीचे कुछ इस तरीके से, ये ऊपर आप पूरा भरेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आंसर सीट आ जाता है। ठीक, तो आंसर सीट में क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट नंबर है। ठीक, अब फर्स्ट नंबर आपको एक पेपर मिलेगा। ठीक, तो उस पेपर में लिखा रहेगा
क्वेश्चन, ठीक, उनमें 4 विकल्प रहेंगे। उस क्वेश्चन का चारों विकल्प में, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, उसमें से जो आपका विकल्प है वो बी नंबर सही है, तो पहला का अगर बी नंबर सही है तो यहाँ पर बी नंबर को यहाँ से कुछ इस तरीके से गोला बना देना है। बस ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आपका हो गया। ऐसे दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप वहाँ पर पढ़िए, 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्प में मान लीजिए कि अब की बार डी वाला सही है तो दूसरे का डी सही है, तो यहाँ पर आकर दूसरे के डी पर आपको कुछ इस तरीके से टिक लगा देना है, ठीक। यहाँ पर एक लाइन में 2 को टिक लगाओगे तो वो पूरा जो वो मतलब क्वेश्चन है वो रद्द हो जाएगा आपका, और आपको उस पर कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जैसे ये जो बुकलेट नंबर होता है, यानी ये जो आपका OMR सीट होता है, इस OMR सीट के नीचे ये कुछ इस तरीके से दूसरा OMR सीट भी लगा होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इस आंसर की पर आप यहाँ पर जब इसको प्रेस कर कर यहाँ पर इस गोला बनाते हैं तो ठीक इसी के जस्ट नीचे एक भाग होता है, और यहाँ पर आपका वो लगा होता है कार्बन पेपर, तो इससे यहाँ पर इस पर मतलब छप जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको 2 प्रति हो जाती है आंसर की। एक प्रति ये जो मेन वाला होता है ये आपका जमा हो जाता है, और पीछे वाला आपको निकाल कर वो ये वाला दे देते हैं। अब इसमें एक सावधानी क्या रखनी है कि आप इस तरीके से यहाँ पर ये जो चुल्ला होता है या कुछ इस तरीके से आप पहन कर रखे हैं, तो इसको पहन कर ना रखें। रीज़न क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे यहाँ पर करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ऐसे रगड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि नीचे जो है आपका जो ये आपका आंसर की है इसमें पूरा गड़बड़ हो जाता है, यानी कि पूरा यहाँ पर जो है यहाँ पर छप जाता है, तो इससे यहाँ पर सारा का सारा ब्लैक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही विशेष कर ध्यान में रखना है, और आपको यूज करना है कुछ इस तरीके से बॉल पेन का, जेल पेन का यूज बिल्कुल से नहीं करना है, ठीक। और एक क्वेश्चन को आप करते हैं तो उसमें 2 लाइन नहीं खींचना है, आपको सही से पूरा गोला बनाना है, ठीक, कुछ इस तरीके से। और आपको नीले और काले पेन का यूज करना होता है। तो ये सब सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर लिखा गया है केवल नीले काले बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप वहाँ पर पढ़ते नहीं और अब गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक में यहाँ पर आप डबल कर दिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे एक में 2 बिंदु बना दिए तो आपका वो रद्द हो जाएगा। जैसे हमने बताया इस तरीके से भी कि अगर थोड़ा सा बिंदी रखे फिर इसको काट दिए तो भी ये आपका रद्द हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में इस तरीके से भी करेंगे, यहाँ पर सही कटिंग लगाएंगे, गलत कटिंग लगाएंगे तो भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पर अगर ब्लैक करोगे तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। आपको यहाँ पर करेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा जो गोला है उसको आपको ब्लैक कर देना है, क्योंकि आपका जो ये पेपर होता है यानी कि ये जो आंसर की होता है इसको चेक करता है आपका जो कंप्यूटर होता है वो। तो वो चीज़ों को अगर गड़बड़ करोगे तो तुरंत समझ नहीं पाएगा और वो उसको रिजेक्ट कर देगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।